नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। जैसा कि आपको पता भी होगा, साथ ही किसी भी एग्जाम का बात कीजिए उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और इस वीडियो में उसी प्रकार के प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक की थी? तो दोस्तों, कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का अगर समय अवधि पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं 1974 से दोस्तों याद रखिएगा 1978 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा आप, टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। और बोल सकते हैं दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था। योजना आयोग का गठन पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता, भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किस में है? तो 52 में है। और बोल सकते हैं राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चला जाता है दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री का अगर पद पूछा जाए तो अनुच्छेद 74 को आप लॉक कर लीजिएगा। और कल दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था HW में, जिसका उत्तर बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए। देश का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो देश का तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज जो है यह कौन अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 11वीं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 40 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से भारत के तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। यही अगर आपसे सितार का जनक पूछा जाए साथी, सितार का जनक, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत जो स्वतंत्र हुआ उस समय कौन थे दोस्तों वायसराय के पद पे? तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। माउंटबेटन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे दोस्तों कनिष्क, याद रखिएगा।
कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो साथियों यह औरंगाबाद, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में लद्दाख का पठार दोस्तों सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण 1905 में दोस्तों क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिए। दोस्तों 1980 में क्या हुआ था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन है? तो दोस्तों कौन सा है यहाँ पर? तो कृष्णा, याद रखिएगा। कृष्णा नदी की टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर हो जाता है। सही उत्तर बाबर को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कहता बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों स्तूप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया था? तो 1897 में। रामकृष्ण परमहंस जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का अगर बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं साथी, तो आप बोल सकते हैं आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। गांधी जी के द्वारा। कहता किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के कथा हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? दोस्तों कलिंग युद्ध जो है यह राजा अशोक से संबंधित है, जो कि 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध बोल सकते हैं आप। तो यह कौन शिलालेख से संबंधित यानी अभिलेख से संबंधित है? तो दोस्तों 13वां बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा लॉक कर लीजिए। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इबादत खाना, याद रखिएगा। इबादत खाना। इबादत खाना का निर्माण पूछ लिया जाए तो 1557 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? रूसी क्रांति के परिणामों से दोस्तों यहाँ पर राजशाही की समाप्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति तथा अनेक राजवंश का अंत, उपयुक्त सभी को लॉक कीजिए। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रूसी क्रांति कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है? तो यहाँ पर मिजोरम है, याद रखिएगा। प्रतिशत वाला पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? कितनी जनसंख्या पर? तो दोस्तों यहाँ पर 12,000 से 40,000 के बीच आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कौन शहर में? तो बॉम्बे में स्थापित किया गया था। कहाँ? बॉम्बे में दोस्तों बोल सकते हैं आप। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ओजोन गैस जो है यह समताप मंडल में मौजूद है। कौन मंडल में? समताप मंडल में दोस्तों मौजूद है। कहता है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ दोस्तों? श्रीलंका को आप लॉक कर लीजिए।
नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपको कलकत्ता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कलकत्ता के अंतर्गत बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं है पूछा गया है, तो सही उत्तर सहनशील याद रखिएगा, प्रस्तावना का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। जालियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक गतिविधि नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर निर्माण याद रखिएगा, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कथा कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? इस रूप में दोस्तों कपास, और कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। इसका उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ा एककोशिकीय जीव है दोस्तों। सबसे बड़ा एककोशिकीय जीव यहाँ पर अगर पूछा जाए तो अमीबे को लॉक कर सकते हैं। एसिटाबुलेरिया दोस्तों एक प्रकार का शैवाल है, याद रखिएगा। अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है कुटपाद होता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा महारंध जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो साथियों यह कपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था केल्प क्या होता है? दोस्तों केल्प जो है ये समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, यह क्या होता है? तो केल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग दोस्तों दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, इसके लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और साथ ही हीरा जो चमकता है, हीरा, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। सबसे कठोरतम पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए, सबसे कठोरतम पदार्थ, तो फिर भी आप किसको लॉक कर लीजिएगा? तो हीरा को लॉक कर लीजिएगा। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए CFC, इसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। विनोबा भावे का बात किया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही पूछा जाए तो ब्रह्म दत्त आप बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों इसी को DPSP बोला जाता है। यह संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल पूछा जाए तो 36 से 51 तक में इसका चर्चा किया गया है। कनाडा देश के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति को लिया गया है बोल सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में दोस्तों समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। और अमेरिका की संविधान से पूछा जाए तो प्रस्तावना को लिया गया है और बोल सकते हैं मौलिक अधिकार को लिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पलासी का जो युद्ध है दोस्तों यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था यह युद्ध? तो यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था बोल सकते हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहा जाता है। दोस्तों यही अगर आपसे मृदा का अध्ययन पूछा जाए यानी मिट्टी का अध्ययन पूछा जाए तो पेडोलॉजी आप बोल सकते हैं। और रेशम उत्पादन दोस्तों सेरीकल्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। रूस से पूछा जाए, रसिया से, तो बोल सकते हैं आप मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किसको दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों वस्तुओं का विनिर्माण वस्तुओं के साथ किया जाता है। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल याद रखिएगा साथी। क्या हो जाएगा? टोडरमल सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो साथी वह दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म की कोयले, दोस्तों यहाँ पर कहता है किस्म, कोयले की किस्म नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो कौन यहाँ पर कोयला के किस्म के अंतर्गत नहीं आता है? तो डोलोमाइट। डोलोमाइट नहीं होगा दोस्तों। डोलोमाइट मैग्नीशियम का क्या है? तो यहाँ पर अयस्क हो जाएगा। लिग्नाइट जिसे भूरा कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस, बिटुमिनस दोस्तों मुलायम कोयला कहा जाता है। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? जजिया कर को समाप्त किया था अकबर दोस्तों, और औरंगजेब इसको पुनः लागू कर दिया था। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिस समय बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। तो तिलक फंड का भी स्थापना किया गया था। चम्सफोर्ड दोस्तों इसके समय वायसराय थे। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा चोरी चोरा घटना जो हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोस्तों इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी दोस्तों INC का बात हो रहा है। इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। दोस्तों याद रखिएगा सही उत्तर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। सही उत्तर साथी आप क्या लॉक कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा आयतन मंडल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो दोस्तों एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो यह है, बोल सकते हैं आप, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। पत्रित वोटर 1 वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर 1 से अधिक वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मौलंकर हो जाएंगे सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत किया? दोस्तों इसको A.O. ह्यूम के द्वारा शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? किसको कहा जाता है? तो सिसिली का अस्ट्रोम्बोली जो है इसको इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा हो जाएगा। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था? तो यह आंदोलन 1942 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन मुंबई के ग्वालिया ट्रैक मैदान से शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था इसी आंदोलन में। प्रश्न का था राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश से के चीज के वन इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो पॉड सॉल के नाम से इसको जाना जाता है।
कहता देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? देश में पहली जूट मिल जो स्थापित हुआ 1855 हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन है? तो सही उत्तर मुंबई पुणे, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसको? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी को शामिल किया गया है। 1991 में अपनाया गया था इसको, नई आर्थिक नीति को। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी 1971 में बोल सकते हैं, यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है? दोस्तों कांडला बंदरगाह जो स्थित है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस अवधि में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग की अंडे की होता है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था? तो दोस्तों अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। यह बिहार के रहने वाले थे, देश के 2 बार राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार साम्राज्य का महान शासक था? इनमें से दोस्तों मिहिर भोज बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है? तो साथियों अनुच्छेद 54 में यह वर्णन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश की कतः बालाघाटा खानों में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा सही उत्तर यहाँ पर है। कथा इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? इस बैंक के संस्थापक एम चिदम्बरम चेट्टियर दोस्तों इसके संस्थापक हो जाएंगे। कथा खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? इसी को पाइका विद्रोह भी कहा जाता है। 1817 में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों महाराजा नरिंदर सिंह के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देश में आपातकाल 1975-77 के समय कहता है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति आपको बताना है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स इंपोर्टेंट 65+ प्रश्न का रिवीजन करवाए। 65 से अधिक प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत किए दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर बताइए। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे कीजिए, इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं MCQ प्रश्न का। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।